हेलो स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नीट के फेज़ 2 के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपका पहला डाउट क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे फेज़ 2 का मतलब दोबारा कोई एग्जामिनेशन नीट का इस ईयर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है या फिर रीनीट कोई आपका इस ईयर नहीं होना है। ये जो फेज़ 2 है, जब आपका नीट ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए ने रिलीज़ किया था नीट का, तो वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बताई गई थी कि आपको इस ईयर जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स हैं वो आपको दो अलग अलग सेट में दो अलग अलग फेज़ में फिल करनी है, जिसमें से पहला फेज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नीट के एग्जाम के पहले, सेकंड फेज आपका रिजल्ट से पहले या फिर रिजल्ट के बाद आपसे फिल करवाया जाएगा। तो नीट फेज 2 ये वही है। अब बात करें, यहाँ पे काफ़ी जगह बात ये आ रही है कि नीट के फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी डिटेल्स फिल करने स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स क्लियर कर दूँ, आप नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए तो यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है। एनटीए ने अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं दी है कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है। ये जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा और एनटीए इसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर पब्लिक नोटिस भी रिलीज करेगा जब भी इसको स्टार्ट किया जाएगा और एप्लीकेशन की विंडो फिर से ओपन यहाँ पे की जाएगी। अब तीसरा डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में कि इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, उसके बारे में इस वीडियो में आपसे बात कर लेता हूं। तो स्टूडेंट, जब नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 35 पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि नीट के सेकंड सेट में या फेज सेकंड में आपको क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जिसमें अगर बात करें कि जो आपका एप्लीकेशन पेज का जो पर्सनल डिटेल का कॉलम है, उस पर्सनल डिटेल के कॉलम में आपको यहाँ पे 5 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे फिल करनी होंगी। जिसमें से अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी अपनी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, आप रिलीजियस माइनॉरिटी से हैं या फिर नहीं है। सेकेंड, आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका बताना पड़ेगा, आपने कैसे प्रिपरेशन की। और यहाँ पे गर्ल कैंडिडेट्स के लिए उनको ये बताना पड़ेगा कि दैट यू आर द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट, ऑफ योर पेरेंट, कि आप अपने मम्मी पापा केवल एक ही सिंगल गर्ल चाइल्ड है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जिस एजुकेशनल डिटेल में अगर क्लास 10th की एजुकेशनल डिटेल की बात करें तो पासिंग स्टेटस आपको बताना होगा, ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको बताना होगा, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपको जो अपना पूरा डिटेल है जो आप पहले फिल करते थे वो सारी की सारी चीज़ें आपको, स्टेट का बोर्ड क्या है, रिजल्ट का मोड क्या था, आपका अगर CGPA में आया तो CGPA में क्या था, आपके कितने टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है, रोल नंबर, कॉलेज का नेम, स्कूल का नेम और इसका एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। सेम चीज़ें आपको क्लास 11th के लिए यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें आती हैं एडिशनल डिटेल्स की। अगर एडिशनल डिटेल की बात करें तो ये आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ हुआ था, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ये चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आती है फादर की इनकम की डिटेल्स, फादर और मदर की इनकम डिटेल्स, जो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर इसमें बात करें तो आपको यहाँ पे फादर की क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, फादर की एनुअल इनकम, सिमिलरली आपको मदर के लिए यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर आप बात करें कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेंगे, जो आपने जैसे कि अभी अपनी फोटोज, सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट जो आपने अपलोड की, तो सेम इसी प्रकार से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपकी यहाँ पे आती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप OBC, SC, ST, EWS जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो PWD का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो लास्ट ईयर जैसे आपने देखा था आपको अपलोड करना पड़ता, सेम वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होंगी। ये सारी चीज़ें आपसे फेज़ 2 में मांगी जाएंगी। अब इसके रिगार्डिंग एनटीए पब्लिक नोटिस जैसे ही रिलीज़ करेगा हम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।